गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टिकल इन ए बॉक्स, विभव बॉक्स में कण। ये जो टॉपिक है एक्चुअली आपके क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ही आता है। कोई भी पार्टिकल यदि एक बॉक्स के अंदर है, विभव बॉक्स के अंदर, विभव बॉक्स के अंदर का मतलब क्या होता है कि हम पोटेंशियल की एक लिमिट लगा देंगे कि पर्टिकुलर इस लिमिट से लेकर इस लिमिट तक किसी भी जगह में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, बाकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनफाइनाइट हो जाएगी। जैसे कि हम इसके अंदर दो टॉपिक करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल परफेक्टली रिज्ड बॉक्स। पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल परफेक्टली रिज्ड बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करेंगे कि हम सपोज एक m द्रव्यमान का कोई कण लेंगे, कोई पार्टिकल लेंगे, ठीक है, और वो x एक्स के अंदर ही क्या कर रहा है, गति कर रहा है। m द्रव्यमान का कोई पिंड है और वो x एक्स के डायरेक्शन में गति कर रहा है। जैसे x डायरेक्शन गति कर रहा है तो हम क्या दो लिमिट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर तो ये है x इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर x इक्वल्स टू स्मॉल। अब x इक्वल्स टू 0 पर हम कहेंगे कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, और x इक्वल्स टू स्मॉल a पर भी पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। इसके बीच में पोटेंशियल क्या है, 0। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 से लेकर x इक्वल्स टू स्मॉल a के बीच में पोटेंशियल 0 है, और इन बाउंड्रीज पे पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। तो इस सिचुएशन को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, v of x equals to 0 when small x is greater than to 0 and smaller than to small a, and v of x tends to infinite when x is smaller than 0 और x is greater than or equal to a। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन बताती है कि विभव 0 है, इसका मतलब इस लिमिट के अंदर पार्टिकल जो है वो फ्री मोशन कर सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है। लेकिन x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू a, ठीक है, इन बाउंड्रीज के ऊपर या इन बाउंड्रीज के बाहर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है। इट मीन्स माइनस का dv अपॉन dx टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट है, इसके कारण क्या होगा कि जैसे ये पार्टिकल सपोज गति कर रहा है, यहाँ तक गति कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये बाउंड्री पे पहुंचेगा, यहाँ पर एक इनफाइनाइट फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, और पार्टिकल क्या है, घूम कर आ जाएगा। आगे चीज समझ में, ऐसे ही यहाँ तक जाएगा, पार्टिकल यहाँ से घूम के आ जाएगा। यानी ये पार्टिकल सिर्फ इस लिमिट के अंदर ही क्या कर रहा है, फ्री मोशन कर रहा है। बॉक्स के बाहर पार्टिकल मोशन नहीं करेगा। कहने का मतलब बॉक्स के बाहर पार्टिकल का कोई अस्तित्व नहीं है। अब इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हम इसका कोई मैथमेटिकल फंक्शन लें तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बॉक्स के बाहर, इसको हम विभव बॉक्स कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये विभव की बाउंड्रीज बनाई है हमने। तो बॉक्स के बाहर यदि हम इसको कोई फलन के रूप में रिप्रेजेंट करें, किसको, इस कण की एक विमीय गति को, तो हम श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो कहेंगे कि बाउंड्री के बाहर श्रोडिंगर इक्वेशन क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, लिमिट क्या लगा दोगे, सेम ये वाली लिमिट लगा दोगे, व्हेन x is less than equals to 0 and x is greater than equals to small a। लेकिन इस बॉक्स के अंदर जो कण है वो एक विमीय गति कर रहा है, तो उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, हमने श्रोडिंगर इक्वेशन वाली वीडियो में पढ़ा था, del 2 psi of x del x स्क्वायर प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे E क्या है, इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको हम एक कोई नया कांस्टेंट दे देते हैं, तो फाइनली हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, प्लस के स्क्वायर डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2me अपॉन एच क्रॉस का स्क्वायर, और एच क्रॉस की वैल्यू क्या होती है, h अपॉन 2π। ये हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन है। कोई भी कण जो है एक विभव की दो बाउंड्रीज के अंदर एक विमीय गति करता हो तब का। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।